तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरी में या फिर लघु उत्तरी में जरूर है इसका डेफिनेशन 100% चांस होता है कि इसका डेफिनेशन पूछ ले। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आज आपको फील करा देंगे कि वास्तव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। अभी तक बच्चों आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन याद कर लिया होगा, क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसको बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त होगी। आज इस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को नोटिस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप आगे फ्यूचर में इस कॉन्सेप्ट को भूलें नहीं। बच्चों अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों आज हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों आपने इसका डेफिनेशन तो वैसे ही याद कर लिया होगा, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में पूछता डेफिनेशन लिख देते हैं। लेकिन बच्चों हम आज इस कॉन्सेप्ट को आपको फील भी कराएंगे कि वास्तव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन है क्या? डेफिनेशन यही आप लोग याद रखे होंगे अपवाह वेग का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बच्चों इसको दर्शाते हैं VD से, क्योंकि वेलोसिटी को तो V से दर्शाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD से दर्शाया जाता है। क्या होता है बच्चों ध्यान से समझेंगे, हो सकता हो आपके लिए यह डेफिनेशन भी न्यू हो, तो इस डेफिनेशन को याद करने का प्रयास जरूर करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन? अब इसका सब चर्चा हो जाएगा। बस डेफिनेशन बच्चों आपको याद करना है तो डेफिनेशन याद करिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को फील करना है तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म वेग, कैसे बच्चों? अति सूक्ष्म वेग मतलब बहुत मामूली सा वेग, एकदम न के बराबर। अति सूक्ष्म माने बहुत कम वेग, लगभग कितना हो सकता है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब -4 मीटर मतलब बच्चों 0.0001, तो यह कोई वेग है? कोई वेग नहीं, मैं एकदम जीरो है जी। वही कह रहा क्या, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अति सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से उच्च विभव की ओर क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। उच्च विभव की ओर क्या होता है बच्चों? गतिमान होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म वेग से उच्च विभव की ओर क्या होता है? गतिमान होता है। इसी सूक्ष्म वेग को, इसी एकदम न के बराबर वेग को क्या कहते हैं बच्चों? हम अपवाह वेग कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? डेफिनेशन तो याद हो गया। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अति सूक्ष्म वेग से उच्च विभव की ओर क्या होते हैं बच्चों? गतिमान होते हैं। इसी अति सूक्ष्म वेग को हम कह देते हैं बच्चों अपवाह वेग। क्या कहते हैं बच्चों? अपवाह वेग। अपवाह मतलब झूठा अफवाह उड़ाएगा, हम बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन वो मामूली देख रहे हैं ना, 0.001 कुछ नहीं है, बहुत सूक्ष्म वेग है। तो इसी सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं बच्चों? अपवाह वेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन आप लोग याद ही कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों इस कॉन्सेप्ट को फील करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वास्तव में होता क्या है। तो बच्चों हम आपको बता दें, जो अपवाह वेग होता है वह इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। यानी अपवाह वेग इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का। किस इलेक्ट्रॉन का होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे कोई धातु हमारे पास है बच्चों, क्या है? कोई धातु, तो धातु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के ज्यादा करीब होगा, नाभिक उसको ज्यादा आकर्षण से खींचेगा, यानी ज्यादा मुक्त तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप अगर घर पे हैं तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाए रहते हैं, आप फ्री नहीं है उतना अपने अनुसार। लेकिन अगर कहीं बाहर चले जाएं स्टडी के लिए, वहां आप फ्री हैं, जो मन में आए आप कर सकते हैं। तो वही मतलब दूर होने, जैसे मान लो मेटल है तो मेटल के ऊपर बच्चों क्या होते हैं? मेटल की जो कक्षाएं होती हैं, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो जो कक्षाएं नाभिक के करीब होती हैं तो नाभिक उसको आकर्षण बल से ज्यादा तेजी से खींचता है, लेकिन बाहरी कक्षाओं में यानी जो दूर कक्षाएं होती हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से उतने आकर्षण बल से बंधे नहीं होते हैं। मतलब आप बाहर हैं तो आपके पेरेंट्स उतना आपको
फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही काम करो, आप फ्री हैं वहां पे। हाँ फोर्स करेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसी प्रकार बाहरी कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल लगता है, और यह थोड़ी सी भी अगर ऊर्जा पा जाती है तुरंत फ्री हो जाती है। तुरंत क्या हो जाते हैं बच्चों? फ्री हो जाते हैं। यानी घर वाले थोड़ा सा भी आपको डांट दिए, हाँ नहीं करेंगे, अपने मन का करेंगे, यही करेंगे, यही तो सोचते होंगे। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर से थोड़ा सा ऊर्जा मिला अपनी कक्षा को छोड़ देगा, फ्री होकर पूरे धातु में घूमना शुरू कर देगा यार बाहर। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, यही क्या करते हैं? अपवाह वेग करते हैं। इन्हीं का अपवाह वेग होता है। कैसे होता है ये समझते हैं पॉइंट वाइज को। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे बच्चों, सारे पॉइंट क्लियर होंगे 100%, बहुत अच्छे से पॉइंट्स को समझेंगे आपको। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आज हम फील कराएंगे बहुत ही अच्छे से। आप लोग सारे पॉइंट्स को नोटिस करेंगे, केवल 5 ही पॉइंट में नहीं, इसके आपके अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे हम, जिससे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भय खत्म हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको महसूस हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो समझते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चों? धातुओं में एकांक आयतन में, धातुओं में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है बच्चों? 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब होती है। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। धातुओं में प्रति एकांक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा नहीं समझे। प्रति एकांक मीटर का मतलब है बच्चों 1 मीटर आयतन प्रति एकांक मीटर क्यूब प्रति मीटर। ध्यान से समझेंगे बच्चों, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही क्या होती है बच्चों? समझेंगे कितनी होती है? 10⁻28 होती है एकांक आयतन में। यानी हमारे पास 1 मीटर क्यूब अगर आयतन कोई धातु है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, मान लीजिए हमारा धातु है, कोई भी धातु ले लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोई भी धातु ले लीजिए। अगर हम लोहा ले लीजिए, सोना, चांदी, च्यवनप्राश ले लीजिए, च्यवनप्राश मत लीजिएगा, सोना चांदी ले सकते हैं। मतलब क्या बच्चों? अगर आप मान लीजिए धातु है, इसको ले लीजिए, धातु है, 1 मीटर क्यूब आयतन में देखेंगे, कितने आयतन में बच्चों? 1 मीटर क्यूब आयतन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा। इतना बात क्लियर है? मतलब हमने पहला पॉइंट क्या नोटिस किया? जो धातु होते हैं प्रति मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। यानी धातुओं के 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है बच्चों? 10⁻28। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उस कंडीशन में बच्चों, यानी विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अपनी ऊष्मीय ऊर्जा के साथ टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। आपको घर से बहुत ज्यादा पैसा मिल गया और आपके घर वाले आपको कोई पाबंद नहीं लगाए हैं, तो आप उन पैसों से अपने मन का जो आएगा वो करेंगे। तो उसी प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अगर अनुपस्थिति होती है तो इनके पास जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है, उसी ऊर्जा के साथ यह टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, चाहे मन करे। देख लीजिए, मान लीजिए कोई वार है, यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोनो देखिए ऐसी जा रहा है, ऐसी जा रहा है, ऐसी जा रहा है, ऐसी जा रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। अपनी ऊष्मीय ऊर्जा के साथ जो भी एनर्जी है यार बाहर गति करेंगे। घर से पैसा हमको मिला है, घरे वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे जहां घूमेंगे, यार जाएंगे, बाहर जाएंगे, उससे वही इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। यहाँ देखेंगे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग का औसत शून्य होता है। इस पॉइंट को नोटिस करेंगे बच्चों, विकल्प में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग का औसत क्या होता है? शून्य होता है, जिसको हम कहते हैं औसत ऊष्मीय वेग। राइटिंग तो बहुत खराब है जी, चलो ठीक है, बोल रहे हैं, सुनिएगा। औसत ऊष्मीय
वेग। क्या बोलते हैं बच्चों? औसत ऊष्मीय वेग। यानी इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? 0 होता है। इस पॉइंट को नोटिस करेंगे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है पॉइंट भी? पहले पॉइंट में हमने क्या देखा, जो धातु होते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी ऊष्मीय ऊर्जा के साथ टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं। तीसरा पॉइंट देखा, इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वह क्या होता है बच्चों? 0 होता है। यानी सभी इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है सभी का ऊष्मीय वेग निकालो तो वह सभी क्या होगा? 0 होगा। इन सभी के ऊष्मीय वेगों का औसत अगर निकालो, एवरेज निकालो, वह क्या होगा? 0 होगा। क्यों ऐसा होता है? इनमें यहाँ जाएगा तो इनमें यहाँ आ जाएगा, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, दोनों निरस्त हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, विपरीत होंगे तो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इनमें यहाँ जाएगा, इनमें यहाँ जाएगा, डायरेक्शन विपरीत 0 हो जाएगा। इनमें यहाँ जाएगा, इनमें यहाँ आएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए उनका औसत जो होता है क्या होता है बच्चों? 0 होता है। चौथे पॉइंट को नोटिस करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की, इस पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझेंगे, किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं, किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं। आप बता दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ टकराएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, बहुत मतलब जे मिला है अगर ऐसी 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 चाहे जैसा गति करेगी, कोई निश्चित दिशा उनकी नहीं होगी। पैसा घर से हमको मिला है, घर वाले नहीं बोल रहे हैं तो हमारा फिक्स थोड़ी ना, हम जो है एक ही एरिया में जाके घूमेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाके घूमेंगे, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, चाहे जिस डायरेक्शन में जाके घूमेंगे, हमारी मर्जी, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। सेम वही कंडीशन है इलेक्ट्रॉनों के साथ। वो सभी भी क्या करते हैं बच्चों, अपने जो वैद्युत क्षेत्र की अगर अनुपस्थिति है तो वह निश्चित दिशा में तो कभी गति कर ही नहीं सकती, चाहे जिधर गति करें, उनका जिधर मन होगा उधर वह गति करेंगे। कुल बहुत लोग हैं, आइए देखते हैं, अभी घर वाले पाबंदी लगाते हैं। चौथा पॉइंट क्लियर है बच्चों? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपवाह वेग के बारे में। हम अभी धीरे धीरे स्टेप पे चढ़ रहे हैं, अभी अपवाह वेग दिखेगा, परेशान मत रहिएगा। पांचवा पॉइंट नोटिस करेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अब घर वाले पाबंदी लगा दिए बच्चों, अब घर वाले पाबंदी लगा दिए, वैद्युत क्षेत्र यहाँ क्या हो गया? उपस्थित हो गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यानी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वैद्युत बल का अनुभव करता है। पता चला? घर वाले फोर्स लगाएं, अब घूमो, अरे घर वाले दिख जाएंगे, बहुत पीटेंगे। फोर्स लगा, सेम वही कंडीशन इलेक्ट्रॉन का है। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होगा वह किसका अनुभव करता है? वैद्युत बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है। पहले ही कहा मैं, आप पढ़ेंगे इस पॉइंट्स को, अभी कैसे, अभी समझेंगे, ध्यान से समझिए बस। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वह किसका अनुभव करेगा? वैद्युत बल का अनुभव करता है, जिसकी दिशा क्या होती है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की कहाँ होती है? विपरीत दिशा में। अब एक निश्चित डायरेक्शन हुआ, पहले तो घूम रहे थे, कुल खो भी आ रहा। अब जैसे ही हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, अगर नहीं दिख रहा होगा बच्चों ध्यान देंगे, हमने इसको क्या किया है? किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, किसी बैटरी से क्या किया है? कनेक्ट किया। जैसे इसको हमने इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है बच्चों, वह कहाँ है? प्लस से माइनस की। तो अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे अब इधर फोर्स लगेगा। मतलब अब जब फोर्स लगने लगा, अब तो यार बाहर जा रही थी, अब फोर्स ऐसे लगेगा तो एक निश्चित दिशा में जाने लगेंगे। कहाँ जाने लगे बच्चों? एक निश्चित दिशा में जाने लगेंगे। यानी अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हुआ, अब यह इधर उधर गति नहीं करेंगे, अब वह एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। क्लियर है बच्चों? पांचों पॉइंट क्लियर है। हम पहुंचने वाले हैं अपवाह वेग के पास, परेशान मत रहिएगा। पांचों पॉइंट क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ पॉइंट और लेते हैं और तुरंत पहुंचते हैं अपवाह वेग होता क्या है। सारे पॉइंट्स फील हुए होंगे बच्चों शायद, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धातुओं में 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 पे पावर 28 मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपनी ऊष्मीय ऊर्जा के साथ टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग का औसत क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह निश्चित दिशा में गति नहीं करते, जिधर मन करता उधर गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैद्युत क्षेत्र जैसे उपस्थित होगा तो इलेक्ट्रॉनों पे एक तमाचा लगाना शुरू कर देगा, यानी एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा और यह एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगी? विपरीत होगी। बच्चों 2 पॉइंट से इसके नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पॉइंट लेके तुरंत हम लोग इसको फील करते हैं क्या आवेग। अगर इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट लेते हैं ताकि हमारा आवेग क्लियर हो सके। मिटाने वाला ना मिला तो बच्चों चलते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों अपवाह वेग के इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कुछ पॉइंट को और देखते हुए अपवाह वेग को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे, हमने क्या देखा 5वें पॉइंट पे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित हुआ तो वो जो इलेक्ट्रॉन अपने मन का इधर उधर गति कर रहे थे उन पे एक फोर्स लगने लगा। उन पे क्या लगने लगा बच्चों? एक बल लगने लगा। और वह बल क्या किया? अब इन सभी को एक निश्चित डायरेक्शन में चलाने लगा। और वह डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एक निश्चित डायरेक्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे बच्चों? चलने लगे। क्लियर है? अब देखिएगा बच्चों आगे का पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करने लगता है, जो कि हमने देखा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्वरित गति करने लगते हैं। ध्यान से बात बच्चों को समझेंगे इस पॉइंट्स को। जैसे बच्चों हम जानते हैं यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है या फिर उपस्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है बच्चों? बराबर Q। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यहाँ कौन आवेश है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा बच्चों? E इंटू कैपिटल चार्ज की जगह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास m है और यह a एक्सीलरेशन के साथ गति कर रहा है, तो यह बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? m इंटू E इंटू कैपिटल E। यानी अगर a हम निकाले बच्चों तो a बराबर मिलेगा E इंटू कैपिटल E बटी। क्लियर है बच्चों? मतलब अब जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हुई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में त्वरित गति करने लगे। लेकिन यह हमने महसूस किया, अभी ध्यान से समझेंगे, कितने त्वरित गति से त्वरित गति किए, कितने त्वरण के साथ? E इंटू कैपिटल E अपॉन m। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इतने त्वरण के साथ इलेक्ट्रॉन अब गति करेगा। हमको लग रहा है ऐसा बच्चों, ऐसा होता नहीं है। हमको लग रहा है इसमें फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन अंदर चलेगा, मतलब पूरे एक्सीलरेशन के साथ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। एक्स पॉइंट पे आएंगे, जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो यहाँ क्या कह रहा है? लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, बातों को समझेंगे बच्चों, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है वह परमाणु के धनायनों से टकराकर रुक जाता है। बच्चों के माइंड में एक डाउट आया होगा, सर धनायन आया कहां से? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अपवाह वेग कर रहा है, तो यहाँ धनायन कहां से आया? अरे इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इलेक्ट्रॉन आया कहां से? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकलने से इलेक्ट्रॉन आया। अब परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए हमारा धातु है, कोई भी धातु मान लीजिए, किसी सिल्वर का धातु है या कोई लोहा ही मान लीजिए, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन था मुक्त हुआ, जैसे ही मुक्त हुआ वहां क्या आएगा? धनायन आएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां क्या आएगा? धनायन आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकला 2 धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन निकला 3 धनायन। तो अब यह मुक्त होकर पूरे जब पदार्थ में घूमेगा, पूरे धातु में घूमेगा, जब गति करेगा तो धनायन उसको छोड़ेंगे, टकराएंगे नहीं? बिल्कुल टकराएंगे। जब धनायन जहां से निकला वहां धनायन आया, जैसे गति करेगा वहां क्या होने लगेंगे बच्चों? टकरा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, गति किया, धनायन है, टकराया। मतलब बच्चों क्या समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे धनायन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति कर, धनायन से टकरा, फिर यहाँ से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर फोर्स लगा, चल आगे बढ़ा, फिर धनायन है, फिर टकराया, फिर रुक गया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ने बल लगाया, चल आगे, फिर आगे गया, फिर धनायन पाया, फिर टकरा गया। मतलब क्या? मतलब बच्चों, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है परमाणु के धनायनों से टकराकर क्या होता है? रुक जाता है। उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी उसका वेग शून्य हो जाता है। फिर यही क्रिया आगे भी चलती रहती है।
फिर यही क्रिया आगे भी क्या होती है बच्चों, चलती रहती है। माने इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर मोशन किया इलेक्ट्रॉन, ऐसे मोशन किया, धनायन आगे था, टकरा, रुक गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने आगे भेजा, फिर आगे पहुंचा, क्या पाया, वह पाया, फिर क्या पाया बच्चों, धनायन, फिर टकरा, फिर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो गया, 0। वह इसमें एक्सीलरेशन के साथ तार में गति नहीं करता, आगे जाता जाएगा, धनायन से टकराएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर धनायन से टकराएगा, फिर रुक जाएगा। आई होप यह पॉइंट समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से गति किया, धनायन से टकराया, रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर धनायन से टकराया, फिर रुक जाएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं। तो बच्चों कहा क्या गया, इन भिन्न भिन्न टक्करों के दौरान, यानी ये जो भिन्न भिन्न टक्कर हो रहा है, इन भिन्न भिन्न टक्करों के दौरान छोटे छोटे वेगों के, यानी जो भी वेग उसका है, उनके औसत को ही क्या कहा गया बच्चों, अपवाह वेग का। बिलीव तो नहीं करेंगे, 100% यही होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग यही होता है बच्चों, या जो भिन्न भिन्न टक्कर होने लगे, जो छोटे छोटे वेग हैं टक्करों के मध्य में, उन्हीं का औसत ही अपवाह वेग होता है। आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद किया होगा, पता है, लेकिन एग्जैक्ट जो अपवाह वेग होता है बच्चों यही होता है। इसी वजह से हमने आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, ताकि आप अपवाह वेग को फील कर पाए, डाउट में ना रहे कि अपवाह वेग होता क्या है। तो अपवाह वेग यही होता है बच्चों। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। हमने क्या पढ़ा बच्चों, 7 पॉइंट 8 पॉइंट कंप्लीट करके तब हमने पाया अपवाह वेग वास्तव में होता क्या है, और अपवाह वेग का मान कितना होता है बच्चों, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इसको किससे दर्शाते हैं, मीटर से दर्शाते हैं। बच्चों सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार नोटिस करेंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा कोई भी धातु है, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 10⁻28 मीटर, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो ये अपने मन के हर बाहर चाहे जहर घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे। अब यह बच्चों इनकी डायरेक्शन जो है निश्चित नहीं होती है, चाहे जहर, जिनके पास उष्मीय ऊर्जा, इन ऊर्जाओं के साथ अपने निश्चित दिशा में कभी नहीं, कब ईस्ट वेस्ट, यानी जहां जिधर मन करे उनका इधर उधर वह घूमेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तुरंत सभी इलेक्ट्रॉन्स को लगाया तमाच, यानी फोर्स लगाना शुरू कर दिया। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तुरंत इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, तुम इधर जाओ, एक निश्चित दिशा में जाओ। सभी को इलेक्ट्रॉन्स को एक निश्चित दिशा में भेजा। अब फोर्स लगा तो हमको लगा, फोर्स लगा तो इसका मतलब त्वरित गति वह करेगा। पहले तो अपने वेग से जा रहा, फोर्स लगा त्वरित गति करेगा। हमने देखा भी उसका कितना एक्सीलरेशन होगा, E/M, लेकिन नहीं बच्चों, हमने क्या देखा, या त्वरित गति जैसे ही करना चाहेगा, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करना चाहेगा, धनायन से टकरा के रुक जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, परमाणु के धनायनों से टकरा कर रुक जाता है। धनायन कहां से आया, जहां परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनायन आएगा, वही धनायन आए, उन्हीं धनायनों से टकरा के फिर रुक जाता है। और जैसे ही रुकता है फिर यही क्रिया आगे भी चलती है, यानी फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, धनायनों से टकरा कर। तो इन भिन्न भिन्न टक्करों के दौरान छोटे छोटे वेगों, जो वेलोसिटी है, जो छोटा छोटा वेग है, यहाँ से यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ टकरा, यहाँ वेग है, फिर यहाँ से चला, यहाँ टकरा, यहाँ वेग है। तो यही जो छोटे छोटे वेग हैं, इन्हीं के औसत जो होता है बच्चों, यही हमारा अपवाह वेग होता है। कभी नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका अपवाह वेग होता है, यही अपवाह वेग होता है। मान कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। आप डेफिनेशन याद रखें, याद रखिए, हम नहीं कह रहे मत रखिए, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन ही लिखना है। लेकिन होता क्या है अपवाह वेग, आई होप आप लोग इसको फील किए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अपवाह वेग समझ में आया है, तो बच्चों जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, ताकि चैनल आगे भी ग्रो होता रहे, जल्दी जल्दी ग्रो हो और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे बच्चों। टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट हम देंगे, आपको फील होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको फील होंगे फिजिक्स के, आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।